तो भगवान ने कहा भाई ये जो ग्रंथ हैं इनको गुरुमुख से सुने, इनको संतों के मुख से सुने। सत्संग की क्यों महिमा है? क्योंकि सत्संग आप में भक्ति को उपजाती है, आपके अंदर बीज तो पड़ा हुआ है, सब कुछ है, भगवान भी आपके समक्ष हैं, आप भी हो, और आपको मिलाने वाले तो गुरु ही हैं। बिना गुरु के आप देखिए कि ज्ञान होता है, पुस्तक भी होती है विद्यार्थी के पास, वो भी है, उसके पास सब साधन है, पर आप देखिए कि वो फिर भी पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि गुरु ही समझा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु की महिमा बहुत है कि गुरु ही आपको ये जो स्वाध्याय करना भी है आपको, इसके साथ साथ आपको संतों के द्वारा भी कथा सुननी है। भगवान ने कहा जब कोई इस तरीके से करता है, विधि विधान तो अनेक हैं, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इसके साथ साथ जो मंत्र दिया गया है, जो गुरु आपको मंत्र देता है, उसमें आपकी अटूट निष्ठा हो, आप उसमें निष्ठा रख के सतत उसका भजन करें। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये जो भक्ति का विधि विधान है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण का किससे साधना है। आप और हम देखो तो हमसे जो जागना होता है ब्रह्म मुहूर्त में, ये भी नहीं हो पाता, फिर भगवान की निरंतर सेवा करना, ये सब करना। भगवान ने कहा इसको किससे साधे? अपने अभ्यास से साधे, इस चीज़ का अभ्यास करें मंत्र जपने का, क्योंकि आप देखिए मन स्थिर नहीं होता है, पर यहाँ पर भगवान ने इसलिए कहा कि अभ्यास करें इन चीज़ों का। वो अगर कोई इस चीज़ को साध लेता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई इस भक्ति के विधि विधान से ही निश्चित रूप से उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भक्ति के विधि विधान को भी नहीं कर सकता है तो वो क्या कार्य करे? क्योंकि आप देखिए भगवान यहाँ पर सबके बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने एक मार्ग नहीं दिया, यहाँ पर अपने तक पहुँचने के भगवान अनेकों मार्ग दे रहे हैं। इसीलिए ये जो भगवत गीता है इसमें भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है।